सो डीबीएमएस के लेक्चर 12 में स्वागत है। गेट्स स्टडी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये मिसलेनियस टॉपिक है, रह गया था। तो अभी हम जो एसक्यूएल कर रहे थे, जो यहाँ पे मैंने कराया था, वो नेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा एक बार तुम्हें कैनोनिकल कवर और मिनिमल कवर बता देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फाइंडिंग मिनिमल पॉसिबल एफ डी विच आर लॉजिकली इक्वलेंट टू गिवन एफ डी सेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिनिमल कवर। यानी एफ डी सेट के अंदर, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जिसने रिवाइज नहीं किया है, जैसे क्लोजर कैसे निकालते हैं या एफ डी सेट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसने नहीं किया वो कर लेना, तब आना यहाँ पे। ठीक है, या जिसको आइडिया है या थोड़ा बहुत याद आ जाएगा तो लगे रहो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ डी सेट दे रखा है, और एफ डी सेट में क्या है कि ये मिनिमल नहीं है। यानी कुछ चीज़ें जो है जो रिडंडेंट आ गई है, यानी नहीं भी होती तो काम चल जाता। देखो, ए इम्प्लाई बी कर रहा है, बी इम्प्लाई सी कर रहा है। ठीक है, तो ए बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लाई सी कर रहा है ना, तो ये ए इम्प्लाई सी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी ठीक है, मगर ज़रूरत नहीं थी, हमें मिनिमल चाहिए ना। और दूसरा, ए इम्प्लाई ए लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ट्रिवियल केस है, ये तो करता ही है। ठीक है, एक और चीज़ देखो, ए बी इम्प्लाई सी। एक बात बताओ कि बी इम्प्लाई कर रहा है सी, बी ऑलरेडी सी को इम्प्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर तुम ए दोनों साइड लगा दोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। ए तो खुद को इम्प्लाई करता ही है। तो कहने का मतलब है कि ए बी इम्प्लाई सी ऑलरेडी हो रहा है, अगर हम ए को हटा भी देंगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, बी इम्प्लाई सी तो कर ही रहा था। समझ में आया, है ना। तो इसका मतलब ये भी रिडंडेंट है। इसका मतलब असली में जो इंपॉर्टेंट रहा वो ए इम्प्लाई बी है और बी इम्प्लाई सी है, यही है हमारे मिनिमल पॉसिबल। क्लियर। तो हमारे पास एक गिवन एफ डी सेट है, ये गिवन है, ये और इसका मिनिमल इक्वल रहेंगे। तो ये जो एफ एम है, ये मिनिमल पॉसिबल एफ डी है, विच आर लॉजिकली इक्वल टू फंक्शनल डिपेंडेंस। ठीक है, ये वो वाली फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जिसको नहीं पता था। लॉजिकली इक्वल टू एफ, ठीक है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका है फाइंड करने का। पेपर क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि इसमें मिनिमल कवर क्या है। तो प्रोसीजर टू फाइंड मिनिमल कवर है, पहले अज्यूम गिवन एफ डी सेट। पहला काम करना है हमें, रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फ्रॉम ईच डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन एफ डी सेट। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया हुआ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनर ये सब क्या होते हैं। ठीक है, जस्ट एज अ रिफ्रेशर, ये बादल देख लो, ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये डिटर्मिनेंट होता है। अब यहाँ पे एक एक्सट्रोनियस वर्ड आया, ठीक है, हमें रिमूव करना है एक्सट्रोनियस। एक्सट्रोनियस यानी एक्स्ट्रा, है ना, एक तरह से समझ में आ रहा होगा तुम्हें। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन एफ डी सेट, डिटर्मिनेंट बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो, लेफ्ट साइड में ये देखो, एक्स वाई जेड इम्प्लाई कर रहा है डब्ल्यू को। ठीक है, और अगर तुमने एक्स का क्लोजर निकाल के देखा तो एफ डी में एक इकलौता तो है नहीं, और भी है, मान के चलते हैं। तो एक्स का क्लोजर जब निकाला तो वाई आ गया बीच में कहीं। इसका मतलब एक्स कहीं ना कहीं वाई को इम्प्लाई कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना, इन एफ डी सेट। देन वाई इज एक्सट्रोनियस फॉर एक्स वाई जेड इम्प्लाई डब्ल्यू। समझ में आया। जब एक्स की हेल्प से हम वाई ला सकते हैं, तो यहाँ ये वाई लिखने की क्या जरूरत है। यानी राइट हैंड साइड वाले, जो राइट साइड में आएगा ना, उसको हटा दो भाई। तो मैंने वाई को एक्सट्रोनियस कह दिया। तो एक्स मान लेते हैं कि हमारे पास एफ डी सेट दे रखा था, एक्स वाई जेड इम्प्लाई डब्ल्यू, एक्स इम्प्लाई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक्स जब ऑलरेडी वाई को इम्प्लाई कर रहा है, तो यहाँ बीच में यहाँ लाने की क्या जरूरत है। तुम एक्स का क्लोजर निकालोगे तो वाई ऑलरेडी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका एक्सट्रोनियस रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक्स जेड इम्प्लाई डब्ल्यू और एक्स इम्प्लाई वाई, अब यहाँ वाई रिमूव हो गया। समझ में, तो ये हमने रिमूव कर दिया एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट को। सेकंड पार्ट है, जिसकी ये फाइनल पार्ट है, इसके बाद हमारा मिनिमल कवर मिल जाता है। रिमूव करना है रिडंडेंट एफ डी को। रिडंडेंट एफ डी को रिमूव करना है फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। ये जो रिजल्ट आया, इसका रिडंडेंट एफ डी जो बनेगी, उसको रिमूव करना है। ठीक है, रिडंडेंट मतलब जो बार बार देखने में मिल रही है। अब देखो, एक्स इम्प्लाई वाई एफ डी फ्रॉम एफ डी सेट एफ इज रिडंडेंट इफ एंड ओनली इफ एक्स इम्प्लाई वाई मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एफ माइनस एक्स इम्प्लाई वाई ऑफ एफ डी सेट। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मगर बोला जा रहा है कि ये जो है ये ऑलरेडी मेंबर रहेगा, अगर हम इसको एफ में से हटा भी दे तो। एफ माइनस एक्स इम्प्लाई वाई कर रहा हूँ, यानी उस एफ डी सेट में अगर इसको हटा भी देना, तब भी ऑलरेडी एक मेंबर रहेगा इसका। देखो कैसे, एग्जाम्पल भी बताएंगे बढ़िया से। ठीक है, एग्जाम्पल के बिना तो काम ही नहीं है। एफ इक्वल टू दे रखा है, इसके बीच में कहीं एक्स इम्प्लाई वाई आ रहा है, इसका मतलब एक्स का क्लोजर जो होगा वाई होगा उसमें, यही तो कहने का मतलब है इसका। तो रिडंडेंट तभी कहलाएगा एफ डी सेट में, इफ एक्स का क्लोजर मस्ट बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। तो मैं, मतलब एक्स का क्लोजर जब तुम निकाल रहे हो बिना इसके, है ना, ये इसको इसके बिना, तो हमें वाई मिल रहा है ऑलरेडी, तो ये अलग से लिखने की क्या जरूरत है, रिडंडेंट हो गया ना। फ्रॉम एफ माइनस एक्स इम्प्लाई वाई, इसी समझ में आए, मतलब एफ डी में एक्स माइनस एक्स इम्प्लाई वाई हटा दो यार, है ना, एफ डी में इसको गायब कर दोगे तब चेक करना है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड होती है, डिटरमाइनर राइट हैंड साइड होती है। अब देखो, एक्सट्रोनियस तुम्हें पता चल गया है, मैंने बता दिया कि एक्सट्रोनियस मतलब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में, इसको हटा देते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिविजुअल करके, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मिनिमल कवर निकालेंगे। ठीक है, एक्सट्रोनियस का एग्जाम्पल देखो, एक्स वाई जेड है, इंप्लाई कर रहा है डब्ल्यू को, एक्स, है ना, और एक्स इंप्लाई कर रहा है वाई को। तो ये मैंने बता ही दिया कि वाई जो है क्या एक्सट्रोनियस है, कारण क्योंकि एक्स ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा है वाई को, तो वाई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक्सट्रोनियस नहीं मिलेगा इस एफडी में। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट को। चलो अगले एग्जाम्पल देखो, कि ए बी सी डी इंप्लाई कर रहा है ई को, बी सी इंप्लाई कर रहा है एफ को, एफ इंप्लाई कर रहा है ए को, यानी इनडायरेक्टली बी सी इंप्लाई कर रहा है ए को। सही कह रहा हूँ, सही है। तो बी सी जब ऑलरेडी ए को इंप्लाई कर रहा है, तो हम ए को हटा देंगे ना, क्योंकि बी सी काफ़ी है। समझ में, ये तुम, मैं राइट साइड वाले को हटा रहा हूँ, है ना। देखो वाई वाले को, वाई को हटाया मैंने, राइट साइड को हटा रहा हूँ, तो ए को हटा दिया, क्यों, क्योंकि बी सी ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा है ए को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी सी डी इंप्लाई ई, बी सी इंप्लाई एफ, एफ इंप्लाई ए, ये हमारा हो गया एक्सट्रोनियस रिमूव करके।
नेक्स्ट देखते हैं रिडंडेंट के एग्जांपल। रिडंडेंट में क्या है, मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर एक्स इंप्लाई वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, यानी एक्स के क्लोजर में वाई ऑलरेडी होगा, तो हटा दो भाई इसको, बिना इसके। ध्यान रखना कहीं इसी में से देख के तुम कह रहे हो वाई है और फिर हटा भी रहे हो, नहीं भाई ऐसे मत करना। एग्जाम्पल देखो, जैसे ए इंप्लाई कर रहा है बी, बी इंप्लाई कर रहा है सी, ए इंप्लाई कर रहा है सी, है ना। जब ए के क्लोजर में ए तो ऑलरेडी होगा, ट्रिवियल केस, बी, ए इंप्लाई कर रहा है बी तो बी आ गया, बी इंप्लाई कर रहा है सी तो बी की हेल्प से सी आया है, इस बार बी की हेल्प से आया है ना। तो ये बेवजह लिखने की क्या जरूरत, तो ये रिडंडेंट केस हो गया। एक और केस देख लो, अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल। ए बी इंप्लाई कर रहा है सी, ए बी इंप्लाई कर रहा है डी, बी सी इंप्लाई कर रहा है डी, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि तुम भाई बीच में ही कैसे आ गए, तुमने पहले को चेक क्यों नहीं करा, पहले को चेक करा भाई, है ना, नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे सी है ही नहीं हमारे राइट साइड में, है ना। तो ऐसे केस देखना ही क्यों, राइट साइड देखते हैं। देखो एक्स्ट्रोनियस के केस में हम लेफ्ट साइड देखते हैं, डिटर्मिनेंट साइड देखते हैं, और इसके केस में हम राइट साइड देखते हैं, डिटरमाइनर साइड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि चलो डी जो है 2 बार है, चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो जब मैंने ए बी का क्लोजर निकाला तो ए बी सी डी आ गए। ये कैसे आ गए, ए बी तो खुद ही आ गया, है ना, ए बी के क्लोजर में ए बी तो ऑलरेडी होगा, और ए बी की हेल्प से सी आ गया, और जैसे ही सी आया बी सी बन गए, बी सी की हेल्प से डी आ गया, बिना इसके। तो बिना इसके भी काम चल रहा था, तो हमने रिडंडेंट कहला दिया इसको। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना बड़ा आंसर है, ध्यान रखना, वरना तुम मन में ही कर देते हैं, कुछ लिख के भी कर देते थोड़ा बहुत। फाइंड मिनिमल कवर फॉर दिस, ठीक है, हमें दे रखा है एफडी सेट। पहला काम है एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट को हटाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे, लेफ्ट साइड को चेक करेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट साइड, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर हम ए का क्लोजर निकालें तो ए बी सी डी ई, ई भी आ रहा है, समझ में आया? तो अगर ई आ रहा है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत, जब ए ऑलरेडी ई बना देगा खुद ही, तो अलग से ई मत लिखो भाई, है ना। तो हमने ए जब ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा है ई को, तो हमें ये ए ई इंप्लाई डी की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे ए इंप्लाई डी, समझ में आया? तो एक्सट्रोनियस हमने रिमूव कर दिया। जब चेक कर लो, आगे भी चेक कर लो, करना है तो, ठीक है। बाकी तो ये मन में भी हम वर्बली भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखो सी, अगर बी इंप्लाई करेगा सी को तो सी भी हटा सकते हैं, मगर कहीं नहीं कर रहा है इंप्लाई, ठीक है, ए ही इंप्लाई कर रहा है बस, है ना। तो नहीं, बाकी में से कुछ नहीं हटा सकते, बाकी भी देखे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही देख के हो गया, नहीं, बाकी भी देखें, ठीक है। अगला रिमूव करना है रिडंडेंट एफडी को। तो जब हम रिडंडेंट एफडी की बात करते हैं तो हम क्या किसकी बात करते हैं, जैसे इसमें लेफ्ट साइड की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं राइट साइड यानी डिटरमाइनर साइड की, ठीक है। तो जब डिटरमाइनर साइड की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंडिविजुअली पकड़ो एक एक को, ए इंप्लाई बी, सॉरी, ए इंप्लाई बी, ए इंप्लाई सी, ए इंप्लाई डी, ऐसे करके इंडिविजुअली पकड़ लो। तो ये ध्यान रखना कि कहीं एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो जाए, जैसे ए इंप्लाई डी बाद में भी आएगा और ए इंप्लाई डी पहले भी आ रहा है, ए इंप्लाई डी यहाँ आ गया, है ना। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक करके बता ही देता हूँ। ए इंप्लाई बी, ए इंप्लाई सी, ए इंप्लाई डी ई एफ, ये तो ए के सारे हो गए। फिर बी सी इंप्लाई कर रहा है, अच्छा यहाँ मत चेंज कर देना तुम, कहीं बी को इंप्लाई कर रहे हो इसे, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट रहेगी। तो बी सी इंप्लाई ए, बी सी इंप्लाई डी, बी सी इंप्लाई ई, बी सी इंप्लाई एफ, बी इंप्लाई एफ, डी इंप्लाई ई, और ए इंप्लाई डी होना चाहिए था मगर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं अब चेक करते हैं एक एक करके। जब मैं ए का क्लोजर निकालूँ, मैंने देखो कई बार निकाला है तुम्हें जस्ट समझाने के लिए, ए का जब क्लोज निकालें ए बी सी डी ई एफ डी, है ना, ये आ रहा है। कैसे आता है ये मत पूछना, क्योंकि हम काफ़ी बार अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये क्लोजर वगैरह, क्लियर। तो जब हम ए का क्लोजर निकाल रहे हैं डी ऑलरेडी आ रहा है, ए के क्लोजर में डी आ रहा है, कैसे पता चल, देखो ध्यान रखना कि जब मैं क्लोजर निकालने जा रहा हूँ ना, तो मैं एक को रिमूव कर दे रहा हूँ। देखो ए इंप्लाई बी है, तो क्या कहीं और ए इंप्लाई कर रहा है बी को, इसके अलावा ए इंप्लाई बी के अलावा नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ए इंप्लाई सी, कहीं और ए कर रहा है सी को इंप्लाई नहीं कर रहा है, समझ में आया? मैं किस कंडीशन को मान के चल रहा हूँ, पहले ही टिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि ए कहीं इंप्लाई नहीं कर रहा बी और सी को। ए इंप्लाई डी की बात करें, एक तो यहीं कर रहा है और दूसरा यहाँ कर रहा था, है ना। तो या हम ऐसे कह सकते हैं कि बी सी इंप्लाई कर रहा है डी को, जब ए इंप्लाई कर रहा है बी सी, वो वाला केस मत देखो, ये देखो कि ए ने इंप्लाई करा बी, ए ने इंप्लाई करा सी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसी को गायब कर देंगे तो और कोई केस है ही नहीं, ठीक है, इसी को गायब कर देंगे। मगर जब हम एक बार बी सी को इंप्लाई कर गए, है ना, जब हम क्लोजर निकालेंगे यूजिंग बी सी, तो बी सी क्या किस किस को इंप्लाई कर रहा है, डी को इंप्लाई कर पा रहा है ना। जब बी सी ऑलरेडी डी को इंप्लाई कर रहा है, तो ए को अलग से डी को इंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हटा दी हमने। सिमिलरली बी सी ई को भी इंप्लाई कर रहा था और एफ को भी इंप्लाई कर रहा था, है ना। तो जब एक बार ए से बी सी प्रकट हो गए तो बाकी ये संभाल लेंगे, तो हमने इन तीनों को ही रिमूव कर दिया, समझ में आया? क्योंकि डी ई एफ ऑलरेडी बी सी संभाल रहे थे। आगे की बात देखते हैं, बी सी इंप्लाई कर रहा है ए को, हाँ ठीक है, क्योंकि बी सी अगर ए को नहीं करेगा तो कोई और तरीका भी नहीं है, ठीक है, एक ही तरीका है। ध्यान रखना मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, बी सी इंप्लाई कर रहा हूँ ए को देख रहे हैं, तो ये तो चलो दिख रहा है कि हाँ एक ही टाइम है, मगर जो देखो बी सी इंप्लाई कर रहे हैं डी को, ये भी क्या है, एक ही टाइम है। ऐसे कैसे देख रहे हैं, उसको रिमूव कर दे रहे हैं, मैंने बोला था ना इसको रिमूव करना है और बाकी तरीके से देखने की कोशिश करनी है, कहीं और तो नहीं कर रहा। अब बी सी इंप्लाई कर रहा है ई को, है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मैंने काट दिया ना, इनको मत देखना कि बी सी इंप्लाई कर रहा है ई को, अरे ए भी तो इंप्लाई कर रहा है ई को और ए इंप्लाई कर रहा है बी को, ऐसे मत सोचना, ठीक है, भारी हो सकता है किसी के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार कवर वगैरह देख लेना और एक बार खुद से भी अप्रोच लगा के देखना, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक बार जो सर्कल लगा के काट दिया उसको इग्नोर करो, वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो बी सी इंप्लाई कर रहा है ई को, चेक करा, बी सी का हमने जब क्लोजर निकाला, बी सी ए ई एफ, है ना, ये चीज़ आई।
तो इसका मतलब ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। सही बात है, ए की वजह से आ रहा है ना, देखो बी सी की वजह से ए आ गया और ए की वजह से ई आ रहा है ना। तो दोनों टाइम दोनों जगह ई क्यों है, सवाल ये उठता है, इसलिए हमने एक साइड से रिमूव कर दिया। ठीक है, बी सी इंप्लाई कर रहा है, अब देखो अलग आगे देखो, बी सी ई को इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, बी सी ई को इंप्लाई कर रहा है, बी सी एफ को भी इंप्लाई कर रहा है, तो हम इसको भी हटा देंगे, है ना, क्योंकि बी हमें एफ की ज़रूरत ही क्या पड़ी, जब बी मतलब बी सी एक बार बन गया तो बी ऑलरेडी एफ को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। देखो बी ऑलरेडी एफ को क्लोजर में ला रहा है, तो ये बी सी इंप्लाई एफ जो है रिटर्नेंट हो गया, तो हमने इसको भी हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी कंडीशन, लास्ट में जो देखा हमने बी और डी जो है ये तो मतलब जब बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी आएगा, है ना। ये सर बी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बी इंप्लाई एफ को हटाने की कोशिश की, तो यानी एफ क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो हमने इसको रहने दिया, फिर डी को भी रहने दिया। ठीक है, अगर कहीं और से एफ क्रिएट हो रहा था, है ना, वैसे सिंगल में क्या होता है कि बी से ही क्रिएट हो रहा है तो बी की अलग वैल्यू है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये सारे जो हैं, जो मैंने सर्कल लगाए हैं, ये सब जो है रिडंडेंट है, तो हमारे पास कवर क्या आ जाएगा, ए इंप्लाई बी इंप्लाई सी की जगह हम ए इंप्लाई बी सी एक साथ लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर बी सी इंप्लाई ए डी एक साथ लिख दिया, अब राइट साइड को एक साथ लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये पता होगा तुम्हें। फिर बी इंप्लाई एफ, अच्छा ऐसे मत करना कि इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ये अलग अलग है, ठीक है, और डी इंप्लाई ई। अब देखो एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि बताओ ए इंप्लाई कर रहा है बी सी को, ए इंप्लाई कर रहा है बी सी को, ठीक बात है, बी सी इंप्लाई कर रहा है डी को, ठीक बात है, तो ये जो ए इंप्लाई कर रहा है डी को, इसकी ज़रूरत है या नहीं, नहीं ज़रूरत है ना, ये हमें पता चल गया। हमने पहले तरीके में यही करा, ए इंप्लाई डी हटा दिया। दूसरा तरीका देखो कि अगर हम ए इंप्लाई बी सी डी करें, यानी अगर हम इन तीनों को इंप्लाई करवा दें, ए ने बी को सी को डी को भी इंप्लाई करवा दिया, और फिर बी सी इंप्लाई डी कर रहा है, इस पर बी सी रिडंडेंट हो गया, समझ में आया। इन दोनों में से कोई एक ही तो चांस है, मैं डी इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि बी सी की वजह से डी आ रहा था पहले केस में, है ना, तो ए इंप्लाई डी लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ कर रहा हूँ मैं डी ले रहा हूँ यहाँ पे और बी सी वाले डी को हटा दे रहा हूँ पहले। कहने का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम, बी सी इंप्लाई डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ए से इंप्लाई हो रहा है डी, है ना, तो मिनिमल कवर क्या हो गया, ए इंप्लाई बी सी डी, बी सी इंप्लाई ए होगा, डी तो हटा देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कर दिया है, बी इंप्लाई एफ और डी इंप्लाई ई। तो कहने का मतलब है कि मिनिमल कवर जो है वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है, लिखा है ना, नोट देखो कि मिनिमल कवर ऑफ एफ डी सेट एफ मे नॉट बी यूनिक, ऑल मिनिमम कवर ऑफ एफ डी सेट एफ आर लॉजिकली इक्वल। तो ये जरूरी नहीं यूनिक हो, मगर लॉजिकली तो इक्वल होंगे, समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ देखो, वैसे तो कर ही दिया ऊपर, ए बी इंप्लाई सी, ए इंप्लाई बी, बी इंप्लाई ए, तो एक बार बताओ यहाँ पे बी ए इंप्लाई बी, ए बी इंप्लाई सी कर रहा है ना, और बी इंप्लाई ए कर रहा है, तो यहाँ पे ए इंप्लाई सी, अगर हम बी को ध्यान से देखें तो बी एक्सट्रेनियस है, क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ए जो है बी को इंप्लाई कर रहा है, तो ये ए के साथ बी लगाने की जरूरत नहीं है, ए अकेला ही काफ़ी है ना। तो पहला केस हमारा क्या हो गया, एक्सट्रोनियस हो गया बी, है ना, एक्सट्रोनियस बता दिया था मैंने क्या होता है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो ए इंप्लाई सी अगर हम कर दें, फिर ए इंप्लाई बी, बी इंप्लाई ए कर दें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंप्लाई बी सी और बी इंप्लाई ए, ठीक है, तो इसका मतलब बी एक्सट्रोनियस है। अगला है अदर पॉसिबिलिटी इफ वी सी बी इंप्लाई ए देन ए एक्सट्रोनियस। ठीक है, देख लो एक कवर तो हमारा ये हो गया मिनिमल कवर। अच्छा यहाँ तुम बोलोगे रिडंडेंट क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि भाई यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ऐसा केस। ठीक है, यहाँ सब इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में देख लिया सब यूनिक है ना, सेकंड के चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, सही है। अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला है कि हमने इसको एक्सट्रोनियस मान लिया, दूसरे की इसको एक्सट्रोनियस मान लिया, क्यों, क्योंकि बी भी तो इंप्लाई कर रहा है ए को, तो भाई ए एक्सट्रोनियस हो गया ना, है ना, ये राइट वाला एक्सट्रोनियस हो जाता है। तो हम ऐसा अगला केस कह सकते हैं बी इंप्लाई ए सी, बी इंप्लाई कर रहा है सी को और ए को, और ए इंप्लाई कर रहा है बी को, तो ये वाला केस हमारा सेकंड मिनिमल हो गया, है ना, लॉजिकली सेम है मगर यूनिक नहीं है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। मिनिमल कवर ऑफ द गिवन एफडी सेट, ये दे रखा है, पहले एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट को रिमूव करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम कौन सी साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं, तो तुम देखोगे ए इंप्लाई कर रहा है, यहाँ मैं नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, ए इंप्लाई कर रहा है बी सी को, सी डी इंप्लाई कर रहा है ई को। जब मैंने डी का क्लोजर निकालने की कोशिश की ना, तो मैंने देखा कि आगे जाके डी जो है वो डी एच जो है वो बी और सी को भी इंप्लाई कर रहा है, तो डी कहीं ना कहीं सी को इंप्लाई कर रहा था, क्लोजर से पता चला, अगर मैं इसको ना लूँ तो, है ना, तो ये सी जो है वो क्या है, एक्सट्रोनियस हो गया। अगर ऐसा केस होता जिसमें डी इंप्लाई सी जो है डी को इंप्लाई कर देता, है ना, ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो लेफ्ट में है ही नहीं सी, तो इसलिए हम डी को नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों ही काट देंगे, ऐसा मत करना। तो हमने देखा कि ए जब ऑलरेडी बी को इंप्लाई कर रहा है, तो अलग से ए भी लिखने की क्या जरूरत, बी को हटाओ, है ना, क्योंकि ए के क्लोजर में भी ऑलरेडी है। सिमिलरली डी के क्लोजर में एच देख रहे हो पहले से आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से, तो इसको अलग से साथ में लिखने की जरूरत, तो ये हमने एक्सट्रोनियस रिमूव कर दिया, सी को हटा दिया, बी को हटा दिया, एच को हटा दिया, क्लियर। सेकंड केस है रिमूव रिडंडेंट एफडी। अब इसमें क्या करेंगे, स्प्लिट करना है एफडी को सच दैट एवरी डिटरमाइनर यानी राइट साइड वाला इज वन एट्रीब्यूट, है ना, तो ए इंप्लाई बी, ए इंप्लाई सी, ये मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि हम राइट साइड में देखते हैं जब रिडंडेंट का केस होता है, तो हमने इंडिविजुअली सबको पकड़ लिया, और देखो यहाँ पे सी हटा दिया है तो डी इंप्लाई ई कर रहा है, तो ऐसा मत करना कि दोबारा से
एक्सट्रोनियस वाला केस ले लेना। तो यहाँ सी डी इम्प्लाई ई कर रहा था ना, मगर सी इम्प्लाई ई वाला केस हमने पहले हटा दिया, है ना। तो डी इम्प्लाई ई, ई इम्प्लाई सी, डी इम्प्लाई ए एच, ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान देना, वरना तुम जब जनरली देखोगे तो वो ऑलरेडी रिडंडेंट होता है, तो हम उसको लिखते ही नहीं है। ए एच इम्प्लाई बी, ए एच इम्प्लाई डी, बी डी इम्प्लाई बी, डी इम्प्लाई सी। ठीक है, ये सब हमने कर दिया। अब देखो एक्स इम्प्लाई अगर वाई कर रहा है, खुद ही देखना, एक्स इम्प्लाई अगर वाई कर रहा है, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये यूनिक है ना। मगर सोचो कुछ इम्प्लाई कर रहा है जेड, कुछ इम्प्लाई कर रहा है जेड, इसका मतलब यहाँ रिडंडेंट चेक होना चाहिए। तो डबल टिक लगाने का मतलब है कि भाई ये तो ऑलरेडी ऑब्वियस चीज़ है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, बी देखो राइट साइड में कहीं आ रहा है, हाँ बहुत जगह आ रहा है भाई, इसको नहीं करते हैं। सी देखो, हाँ भाई बहुत जगह आ रहा है। ई जो है राइट साइड में कहीं नहीं है, यानी इकलौता ई जो है डी से बन रहा है, तो डबल टिक लगा दिया, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ए एच, ये जो है राइट साइड में और कहीं नहीं है। सी तो मैंने देख लिया कहीं एक डबल डबल है ना, ए भी यूनिक है, एच भी यूनिक है, राइट साइड में देखो डी भी यूनिक है, डी और कहीं नहीं बन रहा है ना। तो ये तो आने ही आने हैं, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो उसमें ऑलरेडी अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो, वरना तुम वो हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो जो जहाँ पे एग्जिस्ट ना करें। तो अगर तुम देखो इफ़ रिमूव ए इम्प्लाई बी, अगर हम ए इम्प्लाई बी को रिमूव कर देते हैं तो ए का क्लोजर क्या होगा, ए सी होगा, है ना। ए इम्प्लाई बी को रिमूव कर देते हैं तो ए का क्लोजर क्या होगा, ए सी होगा, एच तो आ नहीं रहा साथ में, है ना। तो इसका मतलब ए इम्प्लाई बी रिडंडेंट तो नहीं है, यानी जरूरत पड़ेगी इसकी। सिमिलरली ए इम्प्लाई सी को अगर हम हटा देते हैं तो ए का क्लोजर ए भी होगा, सी आ नहीं रहा, है ना, क्योंकि ए की हेल्प से डी अगर आ जाता तो सी आता, है ना। ऐसा कुछ है नहीं है, ई आ जाता, मगर है नहीं ऐसा, तो ये भी रिडंडेंट नहीं है, यानी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहे। आगे चेक करा हमने, ई इम्प्लाई सी को देखा, तो यहाँ देखा ई का क्लोजर तो ई ही है ना, तो बिना सी के तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट रिडंडेंट। ए एच इम्प्लाई कर रहा है बी को, जब हम एच का क्लोजर निकालने जाएंगे ना तो देखेंगे ए एच बी सी डी आ रहा है, इसमें बी ऑलरेडी आ रहा है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ए इम्प्लाई बी कर रहा है तो ये ए एच इम्प्लाई बी क्यों करे, इसी से काम चल गया, इसका मतलब ये रिडंडेंट आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ें जो देख के समझ में आती है, कुछ चीज़ें प्रोसेस फॉलो करने के बाद दिखती है। ठीक है, तुम जैसे प्रैक्टिस करोगे तो देख के ही समझ में आने लगेगा। ए एच इम्प्लाई डी देखो, अगर हम ए एच इम्प्लाई डी को छोड़ दें फिर चेक करें तो आ ही नहीं रहा डी, है ना। ए एच के बिना डी पॉसिबल ही नहीं है ना। अरे ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया था, डबल टिक कर दिया ना, तो ये मैंने बाई मिस्टेक चेक करा। फॉर डी इम्प्लाई बी, अगर हम डी इम्प्लाई बी को देखें तो डी के क्लोजर में बी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। तुम बोलोगे कैसे आ रहे हैं, एक बार डी ने ए को इम्प्लाई कर दिया और यहाँ डबल टिक लगाया, नहीं यार दिक्कत भी बात नहीं है। तो अगर ए इम्प्लाई हो गया और ए इम्प्लाई कर रहा है बी को, तो इनडायरेक्टली डी इम्प्लाई कर रहा है बी को, है ना। डी इम्प्लाई कर रहा है ए को और ए इम्प्लाई कर रहा है बी को, तो इनडायरेक्टली डी इम्प्लाई कर रहा है बी को, तो ये रिडंडेंट केस हो गया। अगला वाला केस भी शायद रिडंडेंट है। कैसे, ऑब्वियस बात, क्योंकि ए इम्प्लाई कर रहा है सी को और डी इम्प्लाई कर रहा है ए को, है ना, तो ऑलरेडी डी इम्प्लाई कर रहा है सी को, समझ में आया। तो ये हमारी रिडंडेंट केस हो गई। अब हम चेक करा मिनिमल कवर हमारा क्या आ गया, ये दोनों रिक्वायर्ड थे, तो ए इम्प्लाई बी सी, ठीक है, डी इम्प्लाई ए ई और एच, है ना, डी इम्प्लाई ए ई एच, ये भी रिडंडेंट, ध्यान रखना ना, तो हमने ये भी लिख दिया। फिर अगला ई इम्प्लाई सी, ई इम्प्लाई सी, और कहीं नहीं दिख रहा ना। अगर ई इम्प्लाई कुछ और भी करता तो सी के साथ कुछ और ऐड कर देते, जैसे हमने डी के साथ देखा, ई को भी इम्प्लाई कर रहा है, एच भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, तो तीनों एक साथ लिख दिया। और ए एच इम्प्लाई कर रहा है डी को, ये हमारा मिनिमल कवर हो गया। समझ में आया। गोला लगा देना, जो काटना है वो ऐसे मत रखना कि ऐड हो जाए बाई मिस्टेक। तो बस इतना ही था, और क्वेश्चन लगाना इसके, अगर नेट पे देख लेना, मिनिमल कवर PYQ वगैरह देख लेना। चलो।